हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पिछले 15 दिनों से पितृपक्ष चालू हैं और समय आ गया है जब महालया आने वाली है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है। और इन 15 दिनों में कहा जाता है कि पितरलोक से पृथ्वी लोक पर पितर आते हैं और अपने अपने जो पुत्र होते हैं, पौत्र आदि होते हैं, उनसे आशा करते हैं यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंडदान उनको प्रदान करेंगे, तर्पण करेंगे, उनको जल देंगे। अतएव प्रत्येक सदगृहस्थ का धर्म है कि स्पष्ट तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और यदि पितृपक्ष में परिजनों का श्राद्ध नहीं किया गया है तो वे श्राप देते हैं और ये परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे चारों तरफ से हानि होती है, अपंगता होती है, यहाँ तक कि वंश का नाश भी हो जाता है। अतः हर किसी को चाहिए कि पितर पक्ष में अपने अपने पितर के निमित्त श्राद्ध अवश्य करें। इस तिथि को उन्होंने पृथ्वी त्यागा है, उस तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। और अगर बाय चांस आप मिस कर गए हैं तो आ गई है दोस्तों महालया तिथि, सर्वपितृ अमावस्या तिथि जिसे हम कहते हैं। इस दिन आपको बाकी नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको पहले भी दिए और बताया है कि कौन से नियमों का आपको पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में ध्यान रखना चाहिए, भोजन आपको बनाना चाहिए। कैसे करना चाहिए इस दिन श्राद्ध? सुबह सुबह स्नान करें और कहीं भी तीर्थों में स्नान कर सकते तो स्नान कीजिए। इसके बाद शुद्ध सफ़ेद हल्के हल्के पीले वस्त्र हो या वाइट कलर के वस्त्र हो, ये आपको धारण करने चाहिए। और फिर आपको 1 लोटा जल सूर्य देव के निमित्त देना चाहिए और तुलसा जी को जल दीजिए, थोड़ी सी तुलसा जी ले लीजिए। साथ ही साथ आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त जल देना चाहिए। इसके बाद भोजन बनाएं, शुद्ध अवस्था में शुद्ध भोजन बनाएं। एक आप चाहें तो हलवा, पूरी, खीर, अपने जो भी आपके पितृ के पसंद की चीज़ें थी वो बना सकते हैं। आप थोड़ी बहुत सब्जियां आदि, लौकी की सब्जी आदि बना सकते हैं। चटनी बनाए, सूरन की चटनी कई जगह बनाते हैं। देशों में कांजी के वड़े बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं। मिठाई आपकी इच्छा हो जो बनाएं। इस प्रकार से शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का तैयार कर लीजिए। और श्राद्ध कर्म में खीर आदि बनाने के लिए या पूजा में जो भी आप घी आदि का इस्तेमाल करेंगे या जो भी आप दूध वगैरह का, दही वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ये गौ माता का होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो नियम है वो बता देती हूँ। शहरों में तो पैकेट का दूध लाते हैं सब लोग, अमूल आदि का, तो वो काम में लेते हैं। बाकी जो नियम ये है कि गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। गाय के बच्चे हुए अगर 10 दिन से आप सामने धुआ कर लेते हैं दूध, तो ध्यान रखना चाहिए गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय का दूध का उपयोग आपको श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। जो बर्तन आप श्राद्ध कर्म में यूज़ करेंगे, चांदी के बर्तन का उपयोग और दान दोनों पुण्यदायक होता है और राक्षसों का भी नाश करने वाला माना गया है। इसलिए पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो भी वो अक्षय तृप्ति कारक माना गया है। इसलिए पितरों के लिए अर्घ, पिंड, भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन आज के युग में इतना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम स्टील के बर्तनों का आप प्रयोग करें। बाकी पीतल, तांबा ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जब आप पंडितों को भोजन करवाएंगे तो उस समय परोसने के लिए जब भोजन परोसते हैं, कई लोगों की हैबिट क्या होती है, एक हाथ से भोजन डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। जो परोसने का बर्तन है उसको दोनों हाथ से पकड़ कर लेके जाना चाहिए। एक हाथ से लेकर के गए फिर वहाँ डाल दिया, नहीं, दोनों हाथ से पकड़ के ले जाइए। वहाँ पर फिर आप एक हाथ में उसे धारण कीजिए, फिर दूसरे हाथ से आपको परोसना चाहिए। कहते हैं कि एक हाथ से अगर आप अन्न लेकर के आएंगे तो उस पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भी चाहिए कि भोजन मौन रह करके व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर चुपचाप खाएं, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। इसलिए आप भी बार बार उनसे प्रश्न ना करें। उनको भोजन देने के बाद ब्राह्मण से ये भी नहीं पूछना चाहिए नमक चाहिए, ठीक बना है, नहीं बना है। चुपचाप बिना कुछ बोले उनको भोजन करने देना चाहिए, क्योंकि पितृ तभी तक भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहता है। इसके बाद वो थाली छोड़ देते हैं। जो भी पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को किया जा सकता है, इससे भी प्रसन्न होते हैं। और जो भी श्राद्ध गुप्त रूप से आपको करना चाहिए। कहते हैं कि जो नीच मनुष्य होते हैं उनकी दृष्टि अगर श्राद्ध के समय अगर पड़ जाती है,
पिंडदान आदि के दौरान, तो वो पितर तक नहीं पहुंचता। इसलिए जब भी आप श्राद्ध आदि करते, गुप्त रूप से आपको छुप करके ही अपने घर के अंदर या किसी गंगा नदी के तट पर ब्राह्मण के द्वारा गुप्त रूप से ही कराना चाहिए। श्राद्ध में जब भी आपने श्राद्ध कर्म कर लिया, पिंडदान कर दिया, नारायण बलि कर दिया, आपको ब्राह्मण को भोजन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते हैं, श्राप दे करके लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है, इसलिए कभी भी ब्राह्मणहीन श्राद्ध आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा आपने जो श्राद्ध किया है उसके बाद पिंडदान तर्पण करने के बाद आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध में जौ हो, कांगनी हो, मटर हो, सरसों हो, इनका उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर भी श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है और कुशा जो होती है वो राक्षसों से बचाती है। दूसरे की भूमि पर कहीं आप किसी के घर गए हुए हैं, वहां पर आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन हो, पर्वत हो, पुण्य तीर्थ हो, मंदिर हो, दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, वहां पर श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः आप इन स्थानों पर श्राद्ध कीजिए, पर दूसरे के घर में अपने पितर का श्राद्ध नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति में आए तो आप जा करके मंदिर में किसी को दान कराएं, ये सर्वश्रेष्ठ है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन जब पितृ कार्य करते हैं तो कौन से ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं, कैसा ब्राह्मण पूजा पाठ करा रहा है, इसका चयन जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो मनुष्य, आप जिस जगह रहते हैं, लेट सपोज आप बॉम्बे की बॉम्बे रहते हैं या दिल्ली की दिल्ली रहते हैं, सेम शहर में रहते हैं, कलकत्ता की कलकत्ता, जयपुर की जयपुर, तो अपने ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जवाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन में अवश्य बुलाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके यहाँ पितर के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक अवश्य भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य ऐसे समय पर घर आए गौ माता को या याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पुण्य नहीं माना जाता, उसका फल नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म में एक ही दिन 2 तिथियों का योग अगर हो, अपना जन्मदिन हो, कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार शाम का समय राक्षसों के लिए होता है, इसलिए इस समय पर भी श्राद्ध करना निषेध बताया गया है। शाम के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न होकर के पितरगण मनुष्य को पुत्र हो, धन हो, विद्या हो, आयु हो, आरोग्य हो, लौकिक सुख हो, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, ये प्रदान करते हैं। इसलिए श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को ही श्रेष्ठ माना गया है और रात्रि को राक्षसी समय माना गया, इसलिए शाम के समय रात्रि में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है, कुतुब काल, ये पितरों के लिए दिया, इस समय आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस समय आप जो श्राद्ध देते हैं, अपने पितरों के लिए किया गया दान अक्षय माना गया है। श्राद्ध में पहले भी मैंने बताया, गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश, तिल, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग मैंने देखा है केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन कराते हैं, ये नहीं करना है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं, इनके अभाव में पत्तल का उपयोग करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ में भोजन नहीं देना चाहिए। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में आपको ध्यान रखना चाहिए, लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। और जो भी आप भोजन बनाएंगे उसमें ध्यान रखना है, चना हो, मसूर हो, उड़द हो, कुल्थी हो, सत्तू हो, मूली हो, काला जीरा हो, कचनार हो, खीरा हो, काला उड़द हो, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है।
और भविष्य पुराण में बहुत सारे तरह के श्राद्ध बताए गए हैं। वैसे तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पावन, गोष्ठी, शुद्धार्थ, कर्मांग, दैविक, यत्रार्थ, पुष्टयर्थ, लेकिन श्राद्ध के प्रमुख अंग तर्पण और पिंडदान ही माने गए हैं। तर्पण क्या? इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त करने हेतु तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे तो वैसे तो रोज करना चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो महालया यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको ये अवश्य करना चाहिए। पिंडदान और भोजन में पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, और श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड प्रदान किए जाते हैं, जिससे आपके पितृ को ये सूक्ष्म रूप से मिलते हैं। इस समय वस्त्र दान भी अवश्य करना चाहिए। वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य है, और इसके साथ जो भी आप श्राद्ध करेंगे दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा का दान क्या होता है, यज्ञ की पत्नी जो होती है वो दक्षिणा मानी गई है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि रास्ते से ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के आपको बुलाना है। पहले दिन भी बताया था मैंने, श्राद्ध तिथि के पहले ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाएं, और श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठा के भोजन कराना चाहिए। तैयार किए हुए भोजन से पंचबली अवश्य निकालनी चाहिए। अच्छा, पंचबली क्या होती है? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है श्राद्ध में पंचबली क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन और जल मिश्रित तिल से तर्पण करना जितना अनिवार्य है या जितना ज़रूरी है उतना ही पंचबली भी है। पंचबली का नियम क्या होता है? एक थाली में या 5 अलग अलग थालियों में अलग अलग भाग करके थोड़ा थोड़ा जो भी भोजन आप इस दिन बनाते हैं उसको परोस कर, फिर हाथ में तिल, जल और पुष्प लेने हैं, अक्षत ले सकते हैं, और बोलें आज मैं इस कुल का, आप अपने गोत्र को बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर कश्यप गोत्र हूँ तो मैं बोलूँगी आज मैं इस कश्यप गोत्र के अपने पिता, माता आदि के वार्षिक श्राद्ध, महालया श्राद्ध में किए गए पाक कला को शुद्ध करने के लिए और होने वाली बुराइयों से बचने के लिए 5 यज्ञों की पेशकश करूँगा 5 बलि के द्वारा। इसके बाद पहला बलि आपको पत्ते पर निकालना चाहिए। ओम सौरभया सर्वहितैषी पवित्र और पवित्र है, गायों तीनों लोकों की माताएं मेरा भोजन स्वीकार करें, ये गायों के लिए है, ये मेरा नहीं है। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए पश्चिम दिशा की ओर फूल और पत्ते को दिखा करके आपको श्राद्ध निकालना चाहिए, और फिर जो पंचबली का एक निहित भाग है ये गाय को आपको खिलाना चाहिए। दूसरा आप निकालेंगे पत्ते पर ही दूसरा भाग निकालना चाहिए। बोले 2 कुत्ते काले और मजबूत वैवस्वत परिवार के थे, मैं उन्हें भोजन दूंगा और वे अहिंसक होंगे, ये भोजन कुत्तों के लिए है, मेरा नहीं है। इस श्लोक को बोलते हुए, इसका उच्चारण करते हुए कुत्तों के निमित्त ये बलि देनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जब आप ये पंचबली करते हैं तो इस समय आपको कान में जनेऊ डालना चाहिए। इसके बाद ओम इंद्र वरुण उत्तर पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम, मैंने जो गांठ जमीन पर छोड़ी है उसे कौवे वापस ले लें, ये भोजन कौवों का है, मेरे लिए नहीं है। और इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कौवों को भूमि पर अन्न दे दें। पंचबली का एक निहित भाग कौवों के लिए छत पर आपको रखना चाहिए। चौथा भाग जो निकलता है तब बोलना है आपको ओम देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग और दैत्यों की सेना, मरे हुए शैतान, पेड़ और वे सभी जो भोजन चाहते हैं, ये भोजन उनके लिए है, ये भोजन देवताओं और अन्यों से मेरा नहीं है। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए देवता आदि के लिए अन्न आपको देना चाहिए, और ये भाग जो होता है ये अग्नि में आपको समर्पित करनी चाहिए, धूप देना चाहिए। ये चौथा आपका भाग निकला। अब 5वां भाग आपका होता है पिपलिका आदि बलि, ये आपको पत्ते पर निकालना चाहिए। छिपकली, कीड़े पतंगे भूखे हैं और कर्म के निबंध से बंधे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए मैंने ये भोजन दिया है, वे खुश रहें, ये भोजन चींटियों का है, दूसरों के लिए है, मेरा नहीं है। इस श्लोक का उच्चारण कर चींटी आदि को बलि देना चाहिए, और पंचबली का एक निहित भाग चींटियों के लिए रखना चाहिए। पंचबली देने के बाद एक थाल में खाना परोसकर आपको
वह बोलना चाहिए, वह जो सबसे बड़े सरोवर में कार्तिकेय में कपिला को देने का फल है, हे पांडवों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरण सींचने का यही फल है। इसके बाद आपको एक थाल में खाना परोसकर ब्राह्मणों के पैर धोकर उनको भोजन कराना चाहिए और इसके बाद उन्हें अन्न वस्त्र द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार कीजिए। इसके बाद जो वाक्य बोलने जा रही हूँ उसे जजमान और ब्राह्मण को दोनों को बोलना चाहिए। एष अन्न एन किम कर्तव्यम, श्राद्ध में बचे अन्न का मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण आज्ञा देता है, सह भोक्तव्यम, अपने इष्ट मित्रों के साथ जाकर भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भोजन करें और फिर भगवान को नमस्कार करें। और इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक आपको उनको छोड़ करके सम्मान के साथ विदा करके आना चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ इस समय पितर लोग भी चले जाते हैं और फिर इस प्रकार से आपको ब्राह्मण विदा करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से पंचबली का श्राद्ध आप कीजिए और श्राद्ध ध्यान रखना है सदैव दोपहर के समय करें। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध किया गया है और पितृलोक को मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता है, ये बात का ध्यान रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो छोटा सा अनुष्ठान आप करते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराने का, वो पदार्थ ज्यों का त्यों आपके पितरों को मिल जाता है, लेकिन वही पदार्थ ज्यों का त्यों उसी आकार वजन और परिमाण में मृतक के पितरों को मिलता है और वास्तव में श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात और मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी इस समय है। जैसे अगर आपके पितर हैं, पितृलोक में गए हुए हैं, तो प्राणी को श्राद्ध में दिया गया अन्न का स्वधा रूप में परिणत भाग प्राप्त करता है। यदि शुभ कारण के कारण मरकर पिता देवता बन गए हों तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उन्हें अमृत में परिणत होकर देवयोनि में प्राप्त होता है। अगर गंधर्व बन गए हों तो वह अन्न अनेक भोगों के रूप में प्राप्त होता है और अगर पशु बन जाते हैं तो पशु को घास के रूप में परिवर्तित होकर उन्हें प्राप्त होता है। यदि नाग योनि में हो तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में तृप्ति देता है और दानव प्रेत या यक्ष योनि में मिल गए हैं तो श्राद्ध का अन्न नाना प्रकार के अन्नपान और भोग्य रस आदि के रूप में परिणत होकर प्राणी को तृप्त करता है। और अगर इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपका दिया गया भोजन मात्रा में जो भी आप भोजन देते हैं अपने पितृ को वो उन्हें प्राप्त नहीं होता तो इस भ्रम में मत रहिए, डेफिनेटली प्राप्त होता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में विशेष रूप से पितृ दोष है तो सभी को आपको जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहिए और कुछ करें ना करें पितृ का इस प्रकार श्राद्ध अवश्य करें। और कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है तो आप कम से कम 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त इस दिन दक्षिण मुखी हो जाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार बोलते हुए अवश्य अर्पित करें। और इतना भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, हाथ उठाकर आसमान की ओर खड़े हो जाइए, अपने पितृ से प्रार्थना कीजिए कि हे पितर पितरानी रक्षा कर, हमारे कुल की रक्षा कर, हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर, हम सबसे जाने अनजाने जो भूल हुई है आप उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे पास आपको आज देने के लिए श्रद्धा के सिवा कुछ भी नहीं है, कृपा आप इसे आरोगें। इस प्रकार से बोल करके हाथ जोड़ करके विनती करके उन्हें प्रणाम करें और प्रॉमिस करें कि आने वाले समय में जब आपकी परिस्थिति अच्छी होगी तब आप उनके निमित्त कार्य अवश्य करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इस बार श्राद्ध पक्ष की पूर्णता कीजिए और फिर महालया है तो रात्रि के समय आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि 8 जगह दीपक अवश्य जलाना है, तो ज़रूर जलाइए और माँ के आगमन की तैयारियाँ कीजिए क्योंकि मैया रानी आने वाली है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। माँ को मनाना है, अपने घर लेकर के आना है। दोस्तों सच्ची भक्ति से तैयार हो जाइए नवरात्र की साधना के लिए। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है और साथ में मेरे साथ बैठ रहे हैं साधना में। बहुत खुशी है मुझे कि धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ते जा रही है और सच्चाई दिख रही है बहुत सारे लोगों में। इतने सारे साधक देखकर खुशी बहुत हो रही है। चाहे आप डायरेक्ट वीडियो के द्वारा साधना कर रहे हैं, चाहे मेरे निमित्त आप कहीं पे भी खड़े होकर मुझे गुरु मान करके आप साधना करें, तो आप सभी को आज्ञा है मेरी तरफ से कि आप लोग सच्चे दिल से माँ की साधना करें, माँ से कनेक्ट करें और ये नवरात्र ऐसे होने चाहिए कि आपके जीवन के कष्टों को बिल्कुल जड़ से दूर करें। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।
बोलिए अपने अपने पितर पितरानी की जय।